सवाल शेख। मेरा सवाल ये था कि जैसे अगर चांदनी के पहले तो दो कैलकुलेशन है, एक सोने से है और एक चांदनी से है ज़कात का। तो अगर चांदनी से लगाए तो तकरीबन 40 से 50 हज़ार का कैलकुलेशन। और ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज़ से कमाई हो रही है उस पे 2.5% ज़कात देना होता। तो जैसे अगर मैं लैपटॉप से काम कर रहा और वो लैपटॉप की कोई कीमत है और बेचे और उसको 70-80 हज़ार 1 लाख का लैपटॉप है, तो क्या उसको भी ज़कात में काउंट किया जाएगा? पहले सवाल किया कि जब ज़कात देते हैं तो उनका कहना जिन चीज़ों के जरिए हम अर्न करते हैं क्या उन पे भी ज़कात है। तो याद रखिए जो सेल्स का प्रोडक्ट है उस पर ज़कात है, एसेट्स में नहीं है। जैसा मिसाल के तौर पर आप एक दुकान चलाते हैं या कोई फर्म चलाते हैं जिसमें 50 कंप्यूटर है, कंप्यूटर बेचने के लिए नहीं है लेकिन कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए है जिससे आप काम करते हैं, तो आपकी अर्निंग्स अगर बचती है तो ज़कात है, कंप्यूटर पे ज़कात नहीं। लेकिन अगर मेरा बिजनेस है जहाँ मेरे पास 2 कंप्यूटर है, दोनों सेल के लिए है और हमेशा रहते हैं, तो फिर वो सेल प्रोडक्ट बन गया, उस पर ज़कात होंगी। तो आपका पर्सनल लैपटॉप, पर्सनल चीज़ें जिसके जरिए आप कमाते हैं, एसेट वगैरह, ऐसा किसी का दवाखाना है तो दवाखाने की इनकम पे होगा, दवाखाने का एसेट पे नहीं कि मशीनें हैं फला है फला, उस पे नहीं। हाँ, मशीनें बेचने के लिए जब नियत कर लेंगे तो 1 साल बाद ज़कात अगर निसाब को पहुंचे तो लग जाएंगे, याद रखिए उसको, ठीक है। तो लिहाजा आपके पर्सनल यूज़ की चीज़ों पर या जिसके थ्रू अर्न करते, याद रखिए उस पर नहीं, अगर हम बेचने की है तो ही उस पर ज़कात। सब्सक्राइब करिए सवाल जवाब जानने के लिए। अब चाहे तो शेयर भी करिए।